नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अपने ही दांव में फंसी बीमा भारती, पाला बदलने के बाद भी नहीं बदली किस्मत। बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार बीमा भारती के लिए जो परिणाम आए हैं वो उनके राजनीतिक भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर लगा रहे हैं। यहाँ से वापसी करना और बीमा भारती के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होने वाला है। आपको बता दें कि बीमा भारती रुपौली सीट से ही 3 बार विधायक रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीमा भारती ने जेडीयू का साथ छोड़कर आरजेडी का दामन थामा था। बाद में आरजेडी ने उन्हें पूर्णिया लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार भी बनाया। इस सीट पर बीमा भारती का सीधा मुकाबला निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव से था और इस बीच चुनाव में बीमा भारती को पप्पू यादव ने बड़े अंतर से हराया था। बीमा भारती की इस हार के बाद से ही अंदर खाने ये बात उठने लगी थी कि क्या बीमा भारती का दाव उन पर ही उल्टा पड़ा है। वह यही दाव था जिसके तहत बीमा भारती दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होना चाह रही थी। दरअसल बीमा भारती बीते 14 सालों से जेडीयू में थी और लगातार रुपौली सीट से विधायक भी रही है। लेकिन इस बार के आम चुनाव से ठीक पहले बीमा भारती ने राजनीति में अपना कद बढ़ाने के इरादे से लोकसभा का चुनाव लड़ने का फैसला किया। यही वजह थी कि उन्होंने जेडीयू से 14 साल पुराना अपना रिश्ता तोड़कर आरजेडी के साथ अपनी नई पारी शुरू की। आरजेडी ने भी बीमा भारती पर दाव खेला और उन्हें पूर्णिया से उम्मीदवार बना। आरजेडी ने बीमा भारती पर यह दाव इसलिए खेला क्योंकि बीमा भारती रुपौली से विधायक थी और रुपौली विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया लोकसभा सीट के तहत आता है। बीमा भारती ने सांसद बनने के जिस सपने के साथ आम चुनाव से पहले इतना बड़ा दाव खेला था वो पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है। दरअसल बीमा भारती को उम्मीद थी कि वह पूर्णिया से सांसद चुनी जाएंगी। इसके लिए उन्होंने जातीय समीकरण से लेकर हर पहलू पर काम करना शुरू कर दिया था। चुनाव से पहले तक बीमा भारती का गणित कुछ हद तक सही साबित होता दिख रहा था। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इंडिया गठबंधन की सीट बंटवारे के तहत लोकसभा चुनाव में सीट आरजेडी के खाते में चली गई थी। बीमा भारती को लग रहा था कि अब उनके सांसद बनने की राह में कोई बड़ी अड़चन नहीं है, लेकिन एन वक्त पर पप्पू यादव ने सीट से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खिलाफ जाते हुए बतौर निर्दलीय उम्मीदवार पर्चा भर दिया है और यहीं से बीमा भारती का खेल खराब हो गया। स्थिति कुछ ऐसी बनी कि एक तरफ जेडीयू को छोड़ आरजेडी में शामिल होने की वजह से रुपौली की सीट खाली हो गई, दूसरी तरफ पप्पू यादव की बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ने से वो पूर्णिया से लोकसभा चुनाव भी नहीं जीत पाई। कहा जाता है कि इस साल बिहार में हुए फ्लोर टेस्ट के दौरान ही बीमा भारती असमंजस में दिख रही थी। उस दौरान वह जेडीयू के ही साथ थी, लेकिन फ्लोर टेस्ट के दौरान किसे अपना वोट दिया जाए उसे लेकर उनका स्पष्ट मत नहीं दिख रहा था। माना जाता है कि इसी वजह के बाद उनके पति और बेटे कार्रवाई भी की गई थी। इस वजह से बीमा भारती और जेडीयू के बीच का रिश्ता खराब होने लगा है। कहा जाता है कि इसी के बाद से बीमा भारती ने जेडीयू को छोड़ने का मन बना लिया था। बीमा भारती का राजनीतिक सफर 2 दशक पुराना है। उन्होंने 2000 के विधानसभा चुनाव में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार जीत दर्ज की थी। 2010 में बीमा भारती ने जेडीयू का दामन थामा था। तब से ही वो लगातार रुपौली विधानसभा सीट से विधायक है। 2 जून 2014 को जीतन राम मांझी सरकार के कैबिनेट विस्तार में बीमा भारती पहली बार मंत्री बनी थी। इसके बाद 2 जून 2019 को नीतीश कैबिनेट में बीमा भारती को गन्ना और विकास विभाग की जिम्मेदारी मिली थी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना राष्ट्रीय न्यूज।